और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। चढ़ा समझाओ, इसे समझाओ। और बाबर, रिजवान, आफरीदी और शाह से बड़ी उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह आप भारत को शिकस्ते फाश देंगे। पाक भारत मैच देखने दुबई जाऊंगा, वजीर आजम ने ऐलान कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम की आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें वो अपनी क्रिकेट टीम को बुलाकर सबके सामने उनको बोलता है कि आपने चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है और स्पेशली तुम लोगों को हमारे पड़ोसी हमसाया देश भारत को जो है शिकस्त देना है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों में से रिजवान कप्तान उनका नाम लिया, बाबर आजम का नाम लिया और शाहीन अफरीदी का नाम लिया। फिर बोला मैं पूरी टीम को ये कहता हूं कि अपने इंडिया को जरूर हराने है। कहां पे है वो मैच? दुबई में ना? हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा, आके देखूंगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उस दिन बोला था पाकिस्तान टीम को कि आपने इंडिया को हराना है, मतलब इंडिया को आपने हराना है चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हर खिलाड़ी का नाम लेके कहा कि आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, दुनिया की किसी टीम का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नाम नहीं लिया, लेकिन हिंदुस्तान की टीम का नाम लिया उन्होंने। अपनी टीम को स्पेशल कहा कि आपने हिंदुस्तान जो हमारा हमसाया है उसे आप। प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि आपने जो इंडिया को हराना है। तो क्या ये ख्वाहिश जो है उनकी पूरी होती हुई दिख रही है? पाकिस्तान टीम उनकी ख्वाहिश पूरी कर पाएगी? 23 तारीख को बड़ा उन्होंने कहा था जी, आजम साहब, रिजवान साहब, शाहीन साहब, तो ये साफ मिलकर जो है क्या सवाया करेंगे? क्या कोई पहली बार नहीं है, ऐसा हमेशा होता है जब बड़े इवेंट होते हैं। बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान के पीएम, पॉलिटिशियन, ये सारे लोग जो है कुछ ना कुछ क्रिकेट को लेकर जरूर बात करते हैं। किसी घर के सरबराह का अपनी टीम पर मान होना बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट मुझे लगता है कि एक देश के सरबराह होने के नाते आप एक टीम का नाम लेके बोल रहे हो कि इसको लाजमी हराना है। ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद है कि हम भारत को लाजमी हराएं। उसकी वजह यह है कि पिछले 5-10 वर्षों में अगरचे हम बीच में मैच जीते भी हैं, कुछ क्लोज हारे भी हैं, कुछ बहुत खुले भी हम हारे हैं, बट हमारा ख्वाब रह गया कि हम इंडिया को लाजमी हराएंगे। पाकिस्तान में किसी भी बंदे से पूछ लो, वो कहता है यार इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है। देखिए यार, अभी रिसेंट में, अभी करंटली मैं आपको बात कर लूं तो इंडिया की आप परफॉर्मेंस देखो। और उसके बाद बाबर आजम और साथ में जो है वो शाहीन शाह आफरीदी को एक बड़ा जो मैसेज दिया है पीएम साहब ने कि आपने इंडिया के अगेंस्ट ये करना है भाई। और मुकाबला होता था ये, इंडिया के बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, हमारे बॉलर हैं, अब उनके बॉलर भी गिन लीजिए, आप स्पिन डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप ऑलराउंडर देख लीजिए। एट द मोमेंट शायद किसी को इतराज हो, बट हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट ऑलराउंडर। साथ आप पाकिस्तान को ले लो, हम घर में अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज से हारे हैं। हम नए स्टेडियम के पहले मैच में अपने घर में लाहौर में क्राउड के सामने हम जलील हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इतने एक मनहूस आदमी है ना कि जब ये किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की तारीफ करते हैं या उससे बोलते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट तुमने ये करना है, वो इतना बुरा ठुकता है, इतना बुरा ठुकता है कि उसका करियर ही एंड हो जाता है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से जीते, लेकिन आप पाकिस्तान के बड़े हैं, आप वजीर आजम है पाकिस्तान के, आपको इधर ये बात करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को सबको हराना है, सबसे जीतना है, चैंपियन ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आनी है, ना कि अपनी टीम को एक ही टारगेट देके उन्हें कंफ्यूज कर दो, ज़हनी मरीज बना दो। जनाब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे कर रहे हो। आजम साहब आपसे हमें बड़ी उम्मीद है, फिर ढूंढ रहे हैं भाई किधर के। अच्छा, आजम नहीं, बाबर आजम साहब। हाँ, किसी ने पीछे से लुकमा दिया ना कि अबे बाबर आजम नाम है इसका, तू आजम को किधर से लेके आ गया। सरबराह का अपनी टीम से ये बात करना, उम्मीद रखना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। मैं भी एक आम बंदा होने के नाते पाकिस्तान टीम को ये कहता हूं कि आपने चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है, चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन ये बात करना कि इंडिया से जितना, देखें पीसीबी ने अपने स्टेडियम बनाए, पीएम शहबाज शरीफ साहब ने विद रिस्पेक्ट उन्होंने जो है वो अच्छी स्पीच दी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा इंडिया के साथ से एक मैच है। अगर हम वो इंडिया वाला मैच जीत भी जाते हैं और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से हम हार जाते हैं तो हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं पीएम साहब को भी यही बोलूंगा कि आप इनको बोलो कि ये चैंपियन ट्रॉफी जीत के लाएं, क्योंकि पीसीबी ने इतना पैसा लगाया है सर, 13 अरब लगा है, मतलब 1300 करोड़ स्टेडियम्स पे लगे हैं, पीसीबी ने इतना पैसा लगाया है इनसे। और ये आप देख लें कि उस दिन न्यूजीलैंड से ये लोग हार गए हैं। अब मेरी बात सुने, जिस तरह मतलब पाकिस्तान में किसी भी बंदे से पूछ लो, वो कहता है यार इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है। देखें यार, अभी रिसेंट में, अभी करंटली मैं आपको बात कर लूं तो इंडिया की आप परफॉर्मेंस देखो। इंडिया जो है वो इंग्लैंड को हरा रहा है, 2 वनडे उन्होंने फेल दिए हैं और दोनों में उनकी बैटिंग ने भी परफॉर्म किया है, उनकी बॉलिंग ने भी परफॉर्म किया है और उनकी कप्तानी भी दोनों मैचेस में अच्छी रही है। साथ आप पाकिस्तान को ले लो, हम घर में अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज से हारे हैं। हम नए स्टेडियम के पहले मैच में अपने घर में लाहौर में क्राउड के सामने हम जलील हुए हैं।
किसी घर के सरबराह का अपनी टीम पर मान होना बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट मुझे लगता है कि एक देश के सरबराह होने के नाते आप एक टीम का नाम लेके बोल रहे हो कि इसको लाजमी हराना है। ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद है कि हम भारत को लाजमी हराएं। उसकी वजह यह है कि पिछले 5-10 वर्षों में अगरचे हम बीच में मैच जीते भी हैं, कुछ क्लोज हारे भी हैं, कुछ बहुत खुले भी हम हारे हैं, बट हमारा ख्वाब रह गया कि हम इंडिया को लाजमी हराएंगे। बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीच या इस तरह की के बाज़ औक़ात हम बातें करते हैं, उससे करने से बेहतर है कि प्रोसेस आप उठा के देखिए। 2016 T20 वर्ल्ड कप बल्कि 2011 से शुरू कर लीजिए आप। 2015 में हारे, 2016 T20 में हम हारे, आगे देखते जाइए। आप सिर्फ 2021 में एक जीते और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल हमें, उससे पहला भी जो पूल मैच हम हारे थे भारत से बुरी तरह से हारे थे, बट फाइनल हम जीते। ये 2 बड़े मैच हम जीते। एशिया कप में भी वैसे हम एक मैच जीते हुए T20 में। तो ये 3 मैच बनते हैं, बाकी सब हम हारे हैं। अब कुल मिला के ये पिछले 15 बरस का उठा के देखिए, बल्कि 2011 से लेकर अब तक देखिए। धोनी आए बीच में, कोहली बने, कोहली की कप्तानी में इंडिया एक बार हारा है बस, और रोहित शर्मा आए। बुरी तरह से हम हारते आ रहे हैं और वन साइडेड मुकाबले भी हुए, कहीं पे क्लोज भी हुए, जैसे अभी न्यूयॉर्क के अंदर हमारा हुआ। मुझे लगता है कि ये मान उस तक होता है जब आपकी तैयारी भी ऐसी हो। ठीक है, क्रिकेट बाई चांस है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान हारेगा इंडिया से, हम हरा भी सकते हैं, बाई चांस गेम है, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी बुरी क्रिकेट खेल सकते हैं, हम अच्छी भी खेल सकते हैं। कोई एक प्लेयर अकेला फखर जमान खड़ा हो तो मैच को साइड पे कर सकता है। जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम ये बड़ी जो पाकिस्तान की जो करोड़ों आवाम है, भारत को शिकस्त देकर जो आप इनको जो खुश कीजिए। साथ में उन्होंने जो कहा था कि बाबर आजम साहब, आजम साहब आपसे बड़ी हमें उम्मीदें हैं, रिजवान साहब आपसे भी हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, शाहीन अफरीदी साहब आप अपने जो ससुर हैं उनके जो पेशे कदम है उसके ऊपर जो चलिए। तो टीम ने भी बड़ा यूं करके प्राइम मिनिस्टर को कहा था करेंगे 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 करेंगे। तो भाई क्या लग रहा है, जो सूरत हाल लग रहा है उसके मुताबिक तो ख्वाहिश ऐसे कंप्लीट होती नहीं दिख रही। जो दोनों टीमें आपकी ग्रुप की वो 300 रन बना रही हैं, और आपसे तो 300 रन नहीं बने। इवन आज साउथ अफ्रीका की जो बी टीम थी उसने भी 300 इस बॉलिंग के अगेंस्ट बना दी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इतने एक मनहूस आदमी है ना कि जब जब ये किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की तारीफ करते हैं या उससे बोलते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट तुमने ये करना है, वो इतना बुरा ठुकता है, इतना बुरा ठुकता है कि उसका करियर ही एंड हो जाता है। आपको याद होगा कि जब शाहीन अफरीदी ने KL राहुल को आउट किया था और साथ में जो रोहित शर्मा को आउट किया था, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया था, दे कांट प्ले हिम। जी हाँ, दे कांट प्ले हिम। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ था आपको मालूम है? उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स की इतनी धुलाई हुई कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खास करके जो है वो क्या नाम है इसका, शाहीन अफरीदी, इसकी जितनी धुलाई हुई ना, जब वो विराट कोहली के सामने गया, जब वो जो है वो उसके बाद KL राहुल के सामने गया, और शाहीन अफरीदी की अच्छी खासी धुलाई होते हुए हमें नजर आई है। फिर अगर देखा जाए तो उसके बाद आज तक पाकिस्तान इंडिया के सामने जीत नहीं पाया, जब शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट किया था कि भाई ये जो है वो शाहीन अफरीदी को नहीं खेल सकते, ये ट्वीट किया था उन्होंने। फिर आप अंदाजा लगा लें कि आपके कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है और वो जो है कितनी बड़ी तकरीब में बात कर रहा है भाई, और वो खिलाड़ी का नाम ही भूल गया। बाबर आजम पाकिस्तान का साबिक कैप्टन है ना, और शहबाज शरीफ जो है वो कहता है हाँ जी आजम साहब हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। अबे आजम उसके बाप का नाम है, उसका नाम बाबर है। असल में बाबर का नाम ही भूल गए जनाब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब। ऐसे कर रहे हो, आजम साहब आपसे हमें बड़ी उम्मीद है, फिर ढूंढ रहे हैं भाई किधर के। अच्छा आजम नहीं, बाबर आजम साहब। हाँ, किसी ने पीछे से लुकमा दिया ना कि अबे बाबर आजम नाम है इसका, तू आजम को किधर से लेके आ गया। फिर जो आवाज आई तो फिर बोलते हैं जी हाँ बाबर आजम साहब आपसे बड़ी उम्मीद है। और साथ फिर शाहीन अफरीदी को भी जो कहा कि अफरीदी साहब आपसे भी बड़ी उम्मीद है, आपने शाहिद खान अफरीदी की तरह जो है वो पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद करना है। फिर रिजवान साहब को ढूंढा गया जी किधर है किधर है किधर, अच्छा वो है रिजवान साहब आपसे भी बड़ी उम्मीद है, आपने